सपनों को पूरा करने के लिए डिग्री नहीं दोस्तों, जिद चाहिए। कामयाबी आपके हौसले पर निर्भर करती है, न कि आपकी डिग्री पर। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इंश्योरेंस एजेंट हैं, अगर आप भी बड़े बड़े सपने देखते हो लेकिन बार बार सोचते हो मेरी पढ़ाई कम है, क्या मैं भी सफल हो सकता हूं, तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच बदल देगी, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ाई कम होने के बावजूद कैसे आप इंश्योरेंस प्रोफेशन में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के बीच में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो के बाद उन सवालों का जवाब कमेंट में जरूर दें। अगर आप सपने देख सकते हो तो आप उन्हें पूरा भी कर सकते हो। दोस्तों, क्या आप भी ये सोचते हो कि मेरी पढ़ाई कम है, मैं कहां कामयाब हो पाऊंगा? कभी कभी रिलेटिव्स ताना देते हैं कि यार तूने भी इंश्योरेंस एडवाइजर बन गया तू भी। कभी कभी क्लाइंट मना कर देते हैं, नहीं चाहिए पॉलिसी, और 10 लोगों ने मना कर दिया, अंदर से टूट जाते हो। कभी कभी आपके ऑफिस में आपके सीनियर बोल देते हैं, क्या तुझसे नहीं होगा यार, कितनी बार तुझे समझा दिया, तेरी समझ में पॉलिसी नहीं आती है। तो आप क्या करते हो? आप हिम्मत हार जाते हो। तो क्या इसका मतलब है कि आप हार मान लो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपको भी कभी ऐसा फील हुआ है कि पढ़ाई कम होने की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो? कभी कभी प्रोस्पेक्ट ने मना कर दिया और आप टूट गए? अगर हां, तो इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करेगा। मैं जानता हूं दोस्तों, इंश्योरेंस एजेंट का सफर आसान नहीं है। हर किसी के बस की इंश्योरेंस बेचना नहीं है। आप सुबह से रात तक लोगों से मिलते हो, लोगों को समझाते हो, फिर भी कई बार सफलता नहीं मिलती, और ऊपर से एक डर कि मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। पर क्या सक्सेस का रास्ता डिग्री से होकर जाता है? आइए इस सवाल का जवाब इस कहानी से समझते हैं। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी का नाम तो आप सब जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि धीरूभाई के पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई एमबीए की डिग्री नहीं थी, कोई बड़े बड़े सर्टिफिकेट नहीं थे। धीरूभाई ने अपनी जर्नी कहां से शुरू की? एक छोटे से पेट्रोल पंप से, जहां पर वो पूरा दिन पेट्रोल बेचते थे, पेट्रोल भरते थे गाड़ियों में। पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरने का काम उन्होंने शुरू किया। सोचिए दोस्तों, एक पेट्रोल पंप का वर्कर आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक है, जो भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। क्या यह सिर्फ सपना था? नहीं, ये क्या था? ये था सपना प्लस मेहनत प्लस नेवर गिव अप एटीट्यूड। इसका रिजल्ट था ये दोस्तों। धीरूभाई अंबानी का सक्सेस फॉर्मूला क्या था, पहले इसको समझिए और आप नोट कर लीजिए अपनी डायरी में। अगर आपको भी कामयाब होना है तो ये फॉर्मूला आपको भी अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले बड़ा सपना देखिए, क्योंकि जब तक आपके पास कोई सपना नहीं होगा तब तक आप मंजिल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बिना सपने देखे आप मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते हो। आपने देखा ना, जब आप दिल में कोई बात सोचते हो, दिमाग में आपके बात चलती रहती है, आप बड़ी टेंशन में है, तो रात को आपको उसी चीज का सपना आता है। अगर आपके ऑफिस में कोई इंसिडेंट हो चुका है, आप पूरा दिन उसी को सोच रहे हो, रात को वही चीज आपको सपने में दिखाई देती है। अगर आपको आपका कलीग आपसे, अब उसका प्रमोशन हो चुका है, वो आपसे आगे निकल चुका है, तो आपको रात को वही सपना दिखाई देता है कि मैं कैसे इसको बीट कर सकता हूं। तो आपको बड़े सपने देखने हैं। अगर आपको BMW खरीदनी है, आपको BMW चलाने का शौक है, आपको BMW, आप चाहते हो कि मेरे पास BMW गाड़ी हो, तो आपको क्या, आपको सपना देखना पड़ेगा BMW का। और सपना देखने के साथ साथ आपको उस सपने को पाने के लिए प्रयास भी करना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों, हमेशा छोटे काम से शुरुआत करो। यानी कि जब आप छोटे काम से शुरुआत करोगे तब आप वहां से सीखोगे, कुछ नई नई चीजें सीखोगे। और मैं देखता हूं बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर कतराते हैं ऐसे क्लाइंट के पास जाने से जो सिर्फ 10,000 का प्रीमियम देते हैं साल का। वो नहीं जाते हैं उनके पास, कहते हैं छोटा प्रीमियम दे रहा है। अरे भाई, अगर आप ऐसे 100 लोगों को अपने साथ जोड़ लेंगे, ऐसे 100 लोगों की पॉलिसी अगर आप कर देंगे जो सिर्फ 10,000 साल का प्रीमियम आपको दे रहे हैं, आज उन्होंने आपको 10,000 का प्रीमियम दिया है, लेकिन बाद में आप क्या कर सकते हो? आप उनको सब एडवाइजर बना सकते हो, आप उनको अपने चैनल पार्टनर बना सकते हो, आप उनको सब एजेंसी दे सकते हो। यानी कि आप उनको इंसेंटिव दे सकते हो कि भाई अगर कल तू मुझे इतनी पॉलिसी देगा तो इसके ऊपर मैं तुझे इंसेंटिव दूंगा। तीसरा दोस्तों, तीसरा कामयाबी का फॉर्मूला, कभी हार नहीं माननी है। मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते में जितनी भी रुकावटें आएंगी, हिम्मत नहीं हारनी है। ठोकरें भी खानी पड़ेगी, ठोकरें भी खाइए, धूप में भी जाना पड़ेगा, धूप में जाइए, बारिश होगी, बारिश में भी निकलिए, लेकिन सिर्फ एक चीज दिखाई देनी चाहिए
कि आपकी मंजिल कितनी दूर है आपसे, आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए कितना और रास्ता पार करना है। कभी भी हार नहीं माननी है। और चौथा दोस्तों, हमेशा सीखने की आदत डालिए। हम में कमी क्या है? हम सोचते हैं यार मेरी एज तो ज्यादा हो चुकी है, मैं क्या करूंगा सीख के, मैं तो सीख ही नहीं पाऊंगा। भाई सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या सर आप भी सीखते हो, मैं कहता हूं हाँ मैं आज भी सीखता हूं। नई नई टेक्नोलॉजी आती है मैं सीखता हूं, नई नई चीजें आती है मैं सीखता हूं, नई नई बुक्स आती है उनको पढ़ता हूं, नई नई चीजें देखता हूं। आपको भी आदत डालनी पड़ेगी अगर लाइफ में आगे बढ़ना है। दोस्तों आप देखिए बैंकिंग सेक्टर, बैंक में पहले क्या होता था, अगर बैंक से आपको पैसे निकालने तो आपको सिर्फ उसी ब्रांच में जाना होता था जहां पर कंप्यूटर नहीं होते थे, और आप उस ब्रांच में जाके जब रजिस्टर में सिग्नेचर करते थे तो बैंक का एम्प्लॉय आपके सिग्नेचर मैच करता था, तब जाके आपको पैसा देता था। लेकिन बाद में कंप्यूटर आए, उन लोगों ने कंप्यूटर सीखा चलाना, उनको कंप्यूटर नहीं आता था, कंप्यूटर सीखा। तो हमें टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। और दोस्तों पांचवा है, लोगों की परवाह मत कीजिए। जो लोग कह रहे हैं ना कहने दो, जो जिसको कहना है वो कहने दो, तुम बस अपने काम पर लगे रहो। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए एमबीए जरूरी है या फिर जरूरी है ड्रीम, जरूरी है मेहनत और सीखने की लगन? आप भी तो वही कर सकते हो। आपके पास भी सपने हैं, मेहनत करने की ताकत है, बोलने की हिम्मत है, लोगों की मदद करने का जज्बा है, तो फिर आप पीछे क्यों हटना चाहते हो? पीछे मत हटो दोस्तों। डिग्री नहीं है तो क्या हुआ, धीरू भाई अंबानी भी तो बिना डिग्री के आगे बढ़े थे, आप भी कर सकते हो। आज से ही ठान लो, मैं करूंगा और करूंगा और करूंगा। कमेंट में बताइए, क्या आपको भी कभी फील हुआ है कि बिना पढ़ाई के सफल नहीं हो सकते हैं? क्या कभी प्रोस्पेक्ट ने मना किया है और आप डिमोटिवेट हो गए, अंदर से टूट गए? 10 लोगों ने मना कर दिया, अंदर से टूट गए, आगे हिम्मत ही नहीं की। क्या आज से आप वादा करते हो कि हार नहीं मानोगे? मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। अब सवाल उठता है, इंश्योरेंस एजेंट सफल क्यों नहीं हो पाते? दोस्तों इसके कुछ कारण है, आपको इन कारणों को समझना होगा। सबसे पहले, क्योंकि वो खुद ही हार मान लेते हैं। इंश्योरेंस एडवाइजर खुद ही हार मान लेते हैं। 10 लोगों ने रास्ते में जाके डिमोटिवेट कर दिया, खुद ही हिम्मत हार गए और इंश्योरेंस प्रोफेशन ही छोड़ दिया। 10 लोगों ने इंश्योरेंस लेने के लिए मना कर दिया, खुद ही हार मान गए और इंश्योरेंस प्रोफेशन ही छोड़ दिया। तो कभी हार नहीं माननी है। दूसरा कारण है क्योंकि वो दूसरों की बातों में आ जाते हैं। इंश्योरेंस आपने अपनी मर्जी से ज्वाइन किया था, लेकिन कोई लोग बोलता है आगे कि भाई इंश्योरेंस छोड़ दो, इंश्योरेंस में कुछ नहीं होने वाला है, आप एमएलएम ज्वाइन कर लीजिए, आप मल्टी लेवल मार्केटिंग ज्वाइन कर लीजिए, आप छोड़िए इंश्योरेंस को, आप ये कंपनी की एजेंसी ले लीजिए। आप छोड़ देते हो और दूसरी जगह चले जाते हो। ये भी आपके फेलियर का एक कारण है। तीसरा कारण है क्योंकि आप सीखना छोड़ देते हो। जो मैंने ऑब्जर्व किया है, आप सीखना छोड़ देते हो, सीखते ही नहीं हो। अगर आपको कोई ऐसी चीज मिल रही है जिसमें आपको 1000 रुपए देने हैं और 1000 रुपए देके आपको कुछ चीज सीखने के लिए जो आपके फायदेमंद हो सकती है, आप क्या कहते हो? आप कहते हो अच्छा 1000 रुपए बहुत महंगा है, मैं नहीं करूंगा। और आप सीखते नहीं हो। आप सोचिए कि अगर आप उस चीज को सीखते तो आप हो सकता है उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ सकते थे। और चौथा है दोस्तों, क्योंकि वो समय पर काम नहीं करते। आप समय पर काम नहीं करते और यही कारण है आपके फेलियर का। ध्यान रखना दोस्तों, जो एजेंट ये 4 गलती करना छोड़ देंगे, वो जितनी तेजी से कामयाब होंगे आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों अब समझते हैं सीक्रेट फॉर्मूला, एजेंट्स के सीक्रेट फॉर्मूला। पहला है प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि आपको रोज प्रोस्पेक्टिंग करनी है, नए नए लोगों से रोज मिलना है, उनको प्रेजेंटेशन देनी है, समझना है, यानी कि वो आपकी पॉलिसी कैसे ले पाएंगे आपको उनको समझाना है, पॉलिसी के बेनिफिट समझाना है, यानी कि रोज आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है। दूसरा, हर क्लाइंट से आपको सीखना है। अगर क्लाइंट ने मना भी कर दिया तो वहां से कुछ सीख लेकर आइए। तीसरा, कभी हार नहीं माननी है। और चौथा दोस्तों, छोटे छोटे टारगेट बनाने। पूरे साल का टारगेट मत रखिए, उस टारगेट को डिवाइड कर दीजिए 12 से, यानी कि मंथली टारगेट आपका निकलेगा, और मंथली को डिवाइड कर दीजिए 30 से, तो आपका पर डे का टारगेट निकलेगा। उस टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत कीजिए। और पांचवा है दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। छठा है दोस्तों, हर दिन सीखने की आदत डालनी पड़ेगी। और दोस्तों पॉइंट नंबर 7 है, सबसे बड़ी बात है, धीरू भाई की तरह नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना होगा, यानी कि मुझे नहीं छोड़ना है, इसी काम में लगे रहना है। सोचिए जब धीरू भाई पेट्रोल भर रहे थे तब लोग भी उन पर हंसते थे, बोलते होंगे अरे पेट्रोल भरने वाला क्या करेगा, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने सिर्फ एक बात कही, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इंश्योरेंस एडवाइजर
अपनी कहानी भी अभी खत्म नहीं हुई है। आप भी कर सकते हो, बस खुद से कहना यस आई कैन डू। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल में एक नई उम्मीद जगाई हो तो नीचे कमेंट में लिखिए यस आई कैन डू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा मोटिवेशनल प्लस ट्रेनिंग प्लस सक्सेस का असली तरीका। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।